हम तो कह रहे हैं कि अडानी के मामले में पूरी बीजेपी हार्पिक से अपना साफ कर ले। जिस दिन जांच होगी बीजेपी के तमाम लीडर्स जेल के अंदर होंगे। हम तो कह रहे हैं गहलोत जी की भी जांच कीजिए, सबकी जांच कर दीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है? हाँ चित्रा जी, ये अधूरी जानकारी है। हो गया। बोल रहे हैं आप आलोक शर्मा जी, किसको बोल रहे हैं? ठीक है, तो आप अपने ऊपर क्यों ले गए हैं? मोदी जी तो पंडित नेहरू जी से ही डर के बाहर नहीं आ पा रहे हैं। मुद्दा कुछ होगा, रिजल्ट कुछ आएगा और फिर भोंपू शाम को टीवी चैनल पे कहेंगे देखिए साहब बहुत बढ़िया हो गया, खत्म कर दो ना उसको। और मैं बिल्कुल, मैंने जो शब्द इस्तेमाल किया मैं उस पर स्टैंड करता हूँ। क्या तर्क कुतर्क की बात कर रहे हैं? जिस दिन जेबीसी बन गई उस दिन इस सरकार गिर जाएगी। इस सरकार ने इतने कुकर्म किए हैं, अकेला नोटबंदी इनको मार जाएगा। क्योंकि बार बार जेपीसी की मांग पर विपक्ष अड़ा हुआ है और राहुल गांधी के जिन शब्दों को असंसदीय कहते हुए हटाया गया है उस पर कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि पहले से ही पब्लिक डोमेन में है सब कुछ। उन्होंने कोई भी असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं किया और रिपोर्ट देने के लिए तैयार है कांग्रेस पार्टी। चित्रा जी, ये उनका पक्ष है और इस पक्ष को रखने का उनका पूरा अधिकार है। कांग्रेस पार्टी इतने लंबे समय से संसदीय प्रक्रिया को समझती है, सरकार में रह चुकी है और जिस प्रकार से ये टिप्पणियां की जा रही थी, क्या ये उचित है? ये कहना कि पब्लिक डोमेन में है, ये कैसा आर्ग्यूमेंट होगा? तो इसमें कई विषय है, संसदीय प्रक्रिया का विषय है, कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से संसद में अपने आप को, अपने आचरण को देखती है, वो उसके ऊपर एक विषय है। आलोक शर्मा जी, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर जांच को है तैयार, तो ये राज जो चल रहा है कांग्रेस और सरकार के बीच में, क्या वो थम जाएगा? क्योंकि सरकार की ओर से कोर्ट में यही जवाब दिया गया है कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है उस पर हम जांच को तैयार हैं। देखिए, तो बीजेपी के तमाम प्रवक्ता कुछ दिनों से कह ही रहे थे सब लोगों को टीवी चैनल्स पे आके, आप कोर्ट चले जाइए, आप कोर्ट चले जाइए। जैसे कोर्ट से क्या फैसला आएगा, बहुत से फैसलों के बारे में बीजेपी के नेता पहले ही बता देते हैं कि साहब यही फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट की जांच के दायरे में जिस समय पर कृषि कानूनों की बात हुई उस समय पे भी लोगों ने कहा था और उस जो कमेटी बनी थी उस पर भी तमाम सवाल खड़े हुए थे। तो कोर्ट का एक रास्ता अच्छा बीजेपी ने चुन लिया है कि जजेस जो हैं वो एक रिटायर होने के बाद 1 महीने में उनको गवर्नर बना दो, राज्यसभा बना दो और तमाम तरह के आरोप आज पूरा विपक्ष लगा ही रहा है। नलिन भाई वकील हैं, उनको सब पता है। मैं कह रहा हूँ बीजेपी वाले बिल्कुल प्रूफ करें, जेपीसी क्यों नहीं बनाते? माननीय राहुल गांधी जी ने अगर गलत कहा है, वो जो फोटोग्राफ दिखाए हैं अगर वो गलत हैं तो जरूर माननीय राहुल गांधी जी जांच के सामने भी जाएंगे, जेपीसी के सामने भी जाएंगे और मोदी जी भी जेपीसी के सामने जाए। दूसरी चीज संसदीय परंपरा की है, तो मैं पूछना चाहता हूँ, मोदी जी ने एक दिन कहा कि 8 करोड़ लोग जो है उनको नल मिल गया, दूसरे दिन कहा 11 करोड़ लोगों को नल मिल गया, जल मिल गया। जब देश के प्रधानमंत्री 2 सदनों में 2 बयान देते हैं तो क्या वहां पर जो संसद की जो प्रणाली है उसको किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्या निशिकांत दुबे जी ने जो कहा, जो स्वयं इसमें आरोप लगा रहे हैं, टाटा, बिरला और अंबानी का कांग्रेस ने फायदा पहुंचाया, उन्होंने भी तो स्टेटमेंट यही दी। उन्होंने कौन से चीजें कागज संसद के पटल पर रख दी? फाइनेंस मिनिस्टर पूरी कांग्रेस को कहती है कि भ्रष्टाचार पर आप डिटोल से मुंह साफ। हम तो कह रहे हैं कि अडानी के मामले में पूरी बीजेपी हार्पिक से अपना साफ कर ले। क्या उन्होंने जो कहा कि आपकी सरकार 9 वर्षों से है यहाँ पर, आपने कितने कांग्रेसियों को जेल में डाला? 2G पर क्या हुआ? कोलगेट में क्या हुआ? वो कहते रहे सीबीआई के जज कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। तो क्या मैं हार्पिक की बोतलें बीजेपी वालों को भेजना शुरू कर दूं? जिस तरह की असंगत भाषा का उपयोग जिस तरह से बीजेपी ने किया है तमाम समय पे, मैं पूछना चाहता हूं, स्मृति ईरानी जी ने राष्ट्रपति महोदया के लिए क्या क्या शब्द इस्तेमाल किए थे? याद है? स्टेट उनका नाम लिया था। किसी ने नोटिस इशू किया उनको? सोनिया गांधी जी के लिए क्या क्या कहा था उन्होंने? सोनिया गांधी माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो। ये संसदीय भाषा थी। और देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से प्रधानमंत्री की बात हो रही है ना कि पीएम के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। प्राइम मिनिस्टर के लिए, एक पद के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। आलोक शर्मा जी, हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। मैं फिर कहूंगा, क्या देश के प्रधानमंत्री को छाती पीटना शोभा देता है? ठीक है, एक अकेला सब पर भारी। शूरपणखा किसके लिए कहा था संसद में खड़े होकर प्रधानमंत्री महोदय ने? करवाली बेइज्जती। आज क्या हो रहा है कि जो मूल विषय है चित्रा जी, उससे कैसे डाइवर्ट किया जाए और आका को खुश कैसे किया जाए, संसद के लोग इस काम में लगे हैं। नलिन बोली जी, ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद में बाकी मेहमानों की पास आऊंगी। ठीक है सर, आपकी बात समझ में आ गई, लेकिन इन सब के बीच देखिए देश की जनता भी, ये जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार चल रही है, देश की जनता ये सवाल पूछ रही है कि एक मिनट के जो लाखों रुपए जाते हैं आम जनता के, जो बर्बाद हो रहे हैं, इस वक्त संसद की कार्रवाई बार बार ठप हो रही है, उसके लिए जिम्मेदार किसको ठहराया जाए? अगर सरकार हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर चर्चा को तैयार है तो जेपीसी की जांच की मांग पर इतना रार क्यों है? वो कहने करवा लीजिए जेपीसी की जांच, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 11 करोड़ और 8 करोड़ की बात रोकने की पाइप्स के ऊपर में, मिशन के ऊपर में, जल मिशन के ऊपर में। अरे भाई, टोटल कनेक्शन जो होने चाहिए 11 करोड़ है, जब से लॉन्च हुआ है 8 करोड़ हो गए। मतलब ये तो बच्चा भी समझ जाता है कि भाई मेरा टोटल ऑब्जेक्टिव क्या है, वो 11 करोड़ है, उसमें हमने खत्म कितना कर दिया आज तक, वो 8 करोड़ है। अब आपको उसके सेंटेंस को या वाक्य को कैसे उसको इस्तेमाल करेंगे, आप जाकर अपना होमवर्क करिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, आजादी के 75 साल बीत गए,
8 करोड़ परिवारों को आज नल से जल मिला है। आज 11 करोड़ घरों को नल से जल मिल रहा है। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। अब आ जाइए, तीसरा जेपीसी क्यों नहीं कर देते? ये कोई लॉलीपॉप गेम है क्या? कि मतलब आप कहते हो जी मेरी ये मांग है, लॉलीपॉप की तरह दे दीजिए, आज ये मांगे, कल वो मांगे, परसों ये मांगे। संसद में बहस मांगते, बहस होने नहीं देते। जेपीसी ऐसा तो है नहीं कि जेपीसी जांच पहली बार होगी, इसके पहले भी कई ऐसे मामले हैं सिलसिलेवार तरीके से, उसके बारे में मैं बताऊंगी नलिन कोहली जी। जेपीसी जांच को क्यों नहीं है तैयार? अब आइए जेपीसी पे, ये एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया पे ये मांग केवल से नहीं होती, इस प्रक्रिया में सब पक्षों को मानना पड़ेगा। भाई अगर एक पक्ष नहीं मान रहा तो आप जबरदस्ती थोड़ी ना कर सकते हैं। इसमें जबरदस्ती की क्या बात है? समझ रहे हो? और दूसरी बात, अगर आप कोर्ट में जाते हैं, याचिका करते हैं, भाई रफेल के ऊपर में इन्होंने बहुत आरोप लगाए कि रफेल में घोटाला होगा। अंतिम जो है सारे कागज सुप्रीम कोर्ट के सामने गए, रफेल उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल सब कुछ ठीक है, देश हित में नहीं है कि हम इन कागजों को आगे करें क्योंकि देश की सुरक्षा को लेकर बातें हैं। ठीक है, पर आलोक शर्मा जी कई ऐसे सवाल भी हैं। देखिए प्रधानमंत्री को लेकर जो सवाल पूछे गए हैं कि मोदी अपनी विदेश यात्राओं के दौरान अदानी को साथ लेकर जाते थे, इस पर सबूत क्या राहुल गांधी की ओर से प्रस्तुत किया जाएगा? क्या राहुल गांधी तैयार है इसके लिए? आलोक शर्मा जी क्या है ना कि अगर राहुल गांधी जी ने गलत कहा है, आप जांच कराइए ना। जेपीसी से जांच क्यों नहीं करा रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं? 42,000 करोड़ रुपया एक कंपनी का, शेल कंपनी का निवेश होता है अडानी में, कहां से आ रहा है? कोई सोर्स नहीं, उस कंपनी का कोई काम नहीं। ये पैसा ड्रग्स का है, नोटबंदी कांड का है, बीजेपी के नेताओं का है। किसका पैसा है? 42,000 करोड़ रुपया। एक पत्रकार 49,000 रुपया उसके इनकम टैक्स रिटर्न में कम पाया गया, 1.5 साल जेल में रहा है। जेपीसी करने से आप भाग क्यों रहे? अडानी के प्रवक्ता क्यों बनी हुई है पूरी की पूरी बीजेपी? हमने कहा कि हम संसद में चर्चा चाहते हैं, संसद में चर्चा हुई, सवाल खड़े किए गए, मोदी जी ने नाम तक नहीं लिया। हम तो सोच रहे थे चीन से डरते हैं, ये तो अडानी जी से भी डरते हैं। अब बात ये आती है कि चर्चा में जो सवाल उठाए हैं उनका जवाब कौन देगा? उनका जवाब ना फाइनेंस मिनिस्टर देगी, ना गृह मंत्री देंगे, ना प्रधानमंत्री देंगे। प्रधानमंत्री अपने प्रचार के काम पर वापस निकल लिए। 20 लाख करोड़ रुपया किसी देश के अंदर उड़ जाता है और उसके बाद कुछ नहीं होता। राफेल में झूठा सुप्रीम कोर्ट में जब आपने एफिडेविट दिया था, सरकार ने नहीं दिया, उसको रातों रात छुट्टी के दिन बदला गया था कि नहीं बदला गया? सुप्रीम कोर्ट ने किसी की जांच कराई क्या? क्या जांच हुई उसकी? जिस दिन जांच होगी बीजेपी के तमाम लीडर्स जेल के अंदर होंगे। कहा था ना सदन में कि एक पार्टी निराशा अहंकार में डूबी हुई है, इसी वजह से चारों तरफ उसको खोट ही खोट नजर आ रहा है। देखिए, किसी के लिए भी आप कुछ भी कह रहे हैं, मोदी जी ने तो किस के लिए नहीं कहा है। मोदी जी तो पंडित नेहरू जी से ही डर के बाहर नहीं आ पा रहे हैं। आज तक वो सरनेम ढूंढ रहे हैं, मतलब वो एक देश के प्रधानमंत्री को शोभा देता है। जब अडानी जब अडानी जब जाते हैं वहां पे राजस्थान में, वहां निवेश की बात करते हैं, तो क्या मोदी जी के कहने पे निवेश कर रहे हैं क्या? तो आपके मुख्यमंत्री क्यों बुलाते हैं अडानी को? अगर आप कहते स्कैम वाला है, बिल्कुल कहते थे। आलोक शर्मा जी, ये सवाल तो वाजिब है ना। कहूं कि चित्रा जी, दोहरा चरित्र अगर कांग्रेस का है तो कांग्रेस के कटघरे में खड़ा करना चाहिए। अगर गहलोत जी ने कोई काम गलत किया है, आउट ऑफ वे जाके किया है, 2 रुपए में एकड़ के हिसाब से मोदी जी की तरह अगर सरकार में जमीन दी है तो जरूर जांच कीजिए ना। हम तो कह रहे हैं गहलोत जी की भी जांच कीजिए, सबकी जांच कर दीजिए ना। क्या प्रॉब्लम है? जेपीसी किसी एक आदमी की जांच तो करेगी नहीं कि गहलोत जी की छोड़ देगी? जांच से क्यों भाग रही है बीजेपी? लाखों करोड़ रुपया ड्रग्स का है क्या? वो जो मुंद्रा पोर्ट पर रोज पकड़ा जाता था, वो पैसा किसका है? अरे वो कह रहे हैं अडानी से इतनी दिक्कत है तो फिर राजस्थान में वेलकम क्यों किया गया? वो ये सवाल पूछ रहे हैं आलोक जी। हम वेलकम की बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं अगर वहां पर गलत किया है, बीजेपी तो पावर में है, खत्म कर दो ना उसको। पूरा मीडिया, पूरी बीजेपी की सरकार अडानी को बचाने पे लगी। आज भी सवाल विपक्ष से हम तो पूछ रहे आलोक शर्मा जी, यहाँ पर आपको आलोक शर्मा जी, आप बेवजह मीडिया को लेकर आते हैं चर्चा में, और ये तरीका ठीक नहीं है ना आलोक शर्मा जी। किसी मीडिया हाउस की हिम्मत है इस टॉपिक पर डिबेट कर दे? और इस तमाम टॉपिक पर रोज रोज बहस कर रहे हैं यहाँ पर आलोक जी। मीडिया हाउस की हिम्मत है मतलब अब कांग्रेस पार्टी हमें टॉपिक देगी, उस पर आलोक शर्मा के टॉपिक पर तो बहस होगी नहीं। ठीक है सर, ठीक है, हो गई आपकी बात। आशुतोष वर्मा जी, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर अब जांच करेगी सरकार जी, अच्छी बात है ना? सच क्या है वो देश के सामने आएगा। हाँ चित्रा जी, ये अधूरी जानकारी है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कमेटी, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि इस पर जांच होनी चाहिए और कमेटी बननी चाहिए, तो सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हाँ हम इसके लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए जो कमेटी के नाम दिए जाएंगे वो हम बंद लिफाफे में आपको देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा ठीक है, हम शुक्रवार को बात करेंगे। तो ये है पूरी बात, तैयार नहीं है। कौन जांच करेगा ये भी सरकार ही बताएगी, कौन जांच करेगा हमारी, समझ रहे हो? तो ये असल में आधी अधूरी जानकारी है और बड़ी अजीब सी बात है। इस देश में बहुत सीधी सी बात है, जब कोई घोटाला हुआ है, अगर देश का प्रमुख विपक्षी पार्टी का सबसे बड़ा नेता उस बात की बात कर रहा है, तो आप उस पर जांच तक नहीं कर रहे, आप उसको बात करने को तैयार नहीं है।
आप 1.5-2 घंटे सब कुछ बोलते रहते हैं लेकिन उसका नाम तक नहीं लेते हैं। तो ये कौन सा लोकतंत्र है? और मैं भी सुन रहा था नलिन कौली जी ने और आपने बोला कि लाखों लाखों टैक्स पेयर्स का पैसा सदन की कार्रवाई में खर्च हो रहा है लेकिन विपक्ष चलने नहीं देती है। तो चित्रा जी, आपके माध्यम से आपके दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि पीआरएस लेजिस्लेटिव जो रिसर्च है वो बताती है कि 2009 से लेकर 2014 तक जब यूपीए 2 की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो उस समय की जो गुणवत्ता थी, उत्पादकता थी लोकसभा की, 15वीं लोकसभा की, वो सबसे कम इतिहास में रही है आज तक। और खुद सुषमा स्वराज जी दिवंगत नेता, उन्होंने कहा कि अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो संसद को रोकना ये लोकतंत्र का एक तरीका है। अरुण जेटली जी ने बोला रांची में आके मॉनसून सत्र पूरा खत्म हो गया कि नहीं, संसद को नहीं चलने दे सकते हैं क्योंकि हमारे मुद्दे खत्म हो जाएंगे। तो आज भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से ये बात करती है? रही बात जेपीसी की, जेपीसी क्यों डरती है भारतीय जनता पार्टी? जब बोफोर्स से घोटाला था तो जेपीसी के लिए सबसे पहले खड़े हो गए, जब 2G स्पेक्ट्रम के लिए था तो खड़े हो गए जेपीसी के लिए, जब पेप्सी वाला आया था कि इसमें कीटनाशक है तब भी खड़े हो गए, जब आपका हेलीकॉप्टर स्कैम था तब भी आप जेपीसी के लिए खड़े हो गए। आज आपसे पूछा जा रहा है जेपीसी तो क्यों आप घबरा रहे हैं? जेपीसी करने में क्या परेशानी है? देश के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाने दीजिए। आखिर घबराहट किस बात की है? आज दिक्कत यह है कि सेबी जांच कर रही है, पहले कहा बीजेपी ने, फिर कहा कि एसबीआई जांच कर रही है। एसबीआई ने अपने स्टेटमेंट में कहा हम देखेंगे 2-3 साल में वो कहां इन्वेस्ट करेंगे, अभी तक कुछ नहीं देखा है। एसबीआई ने किसी जांच की कोई स्टेटमेंट इशू नहीं की आज तक। सेबी ने जो कहा उसमें सेबी ने तो अडानी का भी नाम नहीं लिया क्योंकि सेबी में तो उनके रिश्तेदार बैठे हैं और सेबी एसबीआई ही अगर पाक पवित्र है, गंगा जमुना है, तो मुझे बताइए, नलिन भाई तो वकील हैं, सेबी के लोग तो जेल में भी गए फ्रॉड करने के लिए और एसबीआई के 5 लाख से ज्यादा केस विभिन्न न्यायालयों में चल रहे हैं। अगर एसबीआई पाक साफ है तो फिर तो यही जांच एजेंसियां कर लें और जितनी जांच एजेंसियों पे ताला लगा दिया जाए। मुझे लगता है ये हास्यास्पद बयान है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति महोदय भी कहीं ना कहीं आज मोदी साहब के दबाव में लग रहे हैं। प्रोटोकॉल का मोदी साहब पालन नहीं करते हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पीछे पीछे चलते हैं उनके, प्रधानमंत्री महोदय आगे आगे चलते हैं। और अगर अभी जो मेरे भाई ने कहा कि साहब विदेशी ताकतें भारत पर हमला कर रही हैं तो सरकार क्या पकौड़े चल रही है? हिंडनबर्ग के बारे में अभी तक हमारे एम्बेसडर ने यूएसए में अभी तक रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज करा कि हमारे यहाँ के जो है पब्लिक एक्सचेकर्स का मनी जो है वो इस रिपोर्ट की वजह से खराब है और हिंडनबर्ग बहुत खराब है, हिंडनबर्ग गलत है। आपको तो विरोध दर्ज करना चाहिए ना यूएसए में, क्यों नहीं किया आपने? वो चैलेंज कर रहा है कि अडानी आओ कोर्ट में हम देखते हैं। मोदी जी कहते हैं मैं जांच नहीं कराऊंगा, अडानी कहते हैं मैं कोर्ट नहीं जाऊंगा। कोर्ट कौन जाएगा? एक लल्लू पंजू आदमी के नाम से कोर्ट में केस लगा दिया जाएगा, मुद्दा कुछ होगा, रिजल्ट कुछ आएगा और फिर भोंपू शाम को टीवी चैनल पे कहेंगे देखिए साहब बहुत बढ़िया हो गया। मुद्दा कुछ होगा, रिजल्ट कुछ आएगा और फिर भोंपू शाम को टीवी चैनल पे कहेंगे देखिए साहब बहुत बढ़िया हो गया। ये तो देखिए ये कांग्रेस बेकार में ही ऐसे आरोप लगा रही, ये इनका मॉडल ऑपरेंडी हो गया। बोल रहे हैं आप आलोक शर्मा जी, किसको बोल रहे हैं? ये नहीं हो गया। बोल रहे हैं आप आलोक शर्मा जी, किसको बोल रहे हैं? प्यारी समझ गई। तो आप अपने ऊपर क्यों ले गए? नहीं, अपने ऊपर नहीं ले लूं, आप साफ करिए ना। एक सेकंड आलोक शर्मा जी, यहाँ पर हवा में बातें मत कीजिए, आप स्पष्ट कीजिए किसको बोल रहे हैं। बातें नहीं कर रहा आप मैं। नाम लेकर बताइए किसको बोल रहे हैं। आलोक शर्मा जी बिल्कुल ये गलत तरीका है, इस तरह के इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मैं अपने शो में नहीं करने दूंगी। आलोक शर्मा जी आप किसी के लिए भी कीजिए, ये भोंपू कौन सा शब्द होता है? मन में कुछ भी आता है, कुछ भी बोलने लगते हैं आलोक शर्मा जी। अपने ऊपर ले जाते हैं। मैंने आपके लिए नहीं कहा, आज तक के लिए नहीं कहा, चाहे वो 1% हो चाहे 2% हो। क्या एसबीआई को नहीं चाहिए कि वो कहे सरकार से जांच कराए? पीएनबी वाले रोते रह गए, पैसे लेके लोग भाग गए, पीएनबी को क्या मिला? यस बैंक का क्या हुआ? तमाम बैंकों के पैसे डूब गए और बैंकों में पैसा और शेयर किसका है? सरकार का है ना, सरकार के दबाव में है ना। सीएमडी और ईडी ज्वाइंट सेक्रेटरी का कौन जाएगा, सेक्रेटरी बैंकिंग का कौन जाएगा, सरकार के आगे स्टेटमेंट दे देंगे? संभव है ये? किसको आप बेवकूफ बना रहे हैं? ठीक है नलिन कौली जी, तो नलिन कौली जी 2-3 बातें हैं। देखिए, एक तरफ सरकार की ओर से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर कोर्ट में कहा गया कि हाँ वो जांच को तैयार है और जैसा कि जानकारी दे रहे हैं आशुतोष वर्मा की बंद लिफाफे में नाम जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अडानी मामले में एफपीओ वापस लेना पड़ा था, जिस तरह से अडानी एंटरप्राइजेस को इस बारे में सेबी बाकायदा जांच करेगा और वित्त मंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। तो अगर इतना सब कुछ हो रहा है तो जहां पर आग होगी धुआं वहीं से निकलेगा ना। नलिन कौली जी, सेबी इसकी जांच क्यों नहीं कर रहा है? पहले मैं आपकी तरह अपनी आपत्ति बिल्कुल दर्ज कर रहा हूँ। ये भोंपू शब्द किसके लिए किया? अगर ये मीडिया के लिए नहीं है तो हमारे लिए कर रहे हैं क्या? कि मैंने ना तो आपके लिए भोंपू कहा ना चित्रा जी के लिए, आप लोग अपने ऊपर क्यों ले गए? और मैं बिल्कुल मैंने जो शब्द इस्तेमाल किया मैं उस पर स्टैंड करता हूँ, और मैं बिल्कुल मैंने जो शब्द इस्तेमाल किया मैं उस पर स्टैंड करता हूँ। बीजेपी के भोंपू, आरएसएस के भोंपू गली गली में जाके कहते हैं कि बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया। और देखिए ये तरीका तो ठीक नहीं है ना आलोक शर्मा जी, एक सेकंड, ये तरीका ठीक नहीं है। एक सेकंड आलोक, आपके मन में लेकिन जो आएगा वो नहीं बोल सकते हैं आलोक शर्मा जी, प्लीज थोड़ी सी मर्यादा का ध्यान रखिए। पूछा गया कि अगर एक मामले की जांच सेबी की ओर से की जा रही है एफपीओ को लेकर, तो फिर इधर जांच से क्या दिक्कत है?
आपने कहा कि जब एसबीआई सेबी कर रही है तो जेपीसी क्यों नहीं? सेबी वो ऑर्गेनाइजेशन है या संस्था है जो इसी काम को करती है। जेपीसी में मुझे बता दीजिए, चलिए मैं एक सवाल पूछता हूं, बिल्कुल मेरा कोई अपमान करने की दृष्टि नहीं है, मैं ऐसे ही मान लो, सपोज कर लीजिए आलोक जी या मैं, हम दोनों अगर सांसद होते और जेपीसी में बैठे होते, क्या ये शेयर के एक्सपर्ट है? क्या सारी अंडरस्टैंडिंग इनको है? या मैं हूं? नहीं है भाई। तो वो एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है जिसका काम ही ये है, वो कर रही है अपना काम, आपको खुशी रखनी चाहिए। बोलिए आलोक जी। मुझे लगता है जब जेपीसी अगस्ता वेस्टलैंड पे मांगी गई थी और जेपीसी बनी थी, तो क्या जब जेपीसी के पास सारे एक्सपर्ट थे तब तो सारे सांसद क्या तर्क कुतर्क की बात कर रहे हैं? हम कह रहे हैं जेपीसी के पास इतनी पावर है कि वो प्रधानमंत्री को भी बुला सकती हैं, वो सीबीआई के डायरेक्टर को भी बुला सकती हैं, वो रॉ के डायरेक्टर को भी बुला सकती हैं। जेपीसी सबको अपने सामने बुलाकर और जो जांच प्रक्रिया है उसको मॉनिटर कर सकती है कि नहीं कर सकती है? जेपीसी से भाग इसलिए रहे कि जिस दिन जेपीसी बन गई उस दिन इस सरकार गिर जाएगी। इस सरकार ने इतने कुकर्म किए हैं, अकेला नोटबंदी इनको मार जाएगा, अकेले तमाम एक एक इश्यू ऐसे हैं, राफेल ही इनको खत्म कर देगा। जिस दिन अंबानी का छोटा भाई आएगा ना, उस दिन सब समाप्त हो जाएगा, जब 4 कागज उससे मांग लिए जाएंगे कि तेरी कंपनी 4 दिन पहले भाई रजिस्टर हुई और उसके बाद तुझे ठेका कैसे मिला और एचएएल के हाथ से कैसे निकला। जेपीसी जब जांच करेगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्यों जेपीसी से भाग रहे हैं? क्यों तमाम बीजेपी के प्रवक्ता अडानी के मुखपत्र बने हुए हैं? अगर ऑर्गेनाइजर जो इनका 5 जन है वो लिखता है कि तमाम जो कंपनियां हैं वो फ्रॉड करती हैं, ओर से तो कहा गया था, ठीक है, सदन के भीतर ही इस तरह की बातें आई थी कि जेपीसी तब बनती है जब घोटाले होते हैं, या कोई घोटाला नहीं हुआ है तो जेपीसी क्यों बनाई जाए? 20 लाख करोड़ रुपया निकल गया, किसका निकल गया? एसबीआई का, एलआईसी का जो पैसा बर्बाद हो गया वो किसका था? और जेपीसी पहले बनी, क्या बीजेपी आज माफी मांगेगी कि 2G में कोई घोटाला नहीं हुआ था? और अगर हुआ था तो आज किसको सजा मिली? अब समझ आ गई कि जेपीसी क्यों चाहिए कि प्रधानमंत्री को बुलाया जा सकता है। अरे घोटाला नहीं हुआ है, घोटाले की भूल लगाना चाहते हैं आप, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आप खड़े नहीं हो पा रहे हैं, आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हार रहे हैं। अरे हमें शोर करना है, जो वोटरों के सामने हम जीत नहीं पा रहे, जेपीसी के माध्यम से हम सरकार को गिरा देंगे। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूं, दलाल कहता हूं, और बताओ अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तेरा मन पर